हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने जीरो टू हीरो बैच के आज डे 7 क्लास लेने जा रहे हैं और हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर तक की सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम क्या क्यूब रूट और क्यूब पे पहुंच चुके हैं। सो अब हम आज क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले मैंने क्या किया बच्चों, इस फॉर्मूले की सारे टर्म को मैंने अलग लिख लिया। a क्यूब को 3a स्क्वायर बी को 3a स्क्वायर बी को, बस मैंने क्या किया, a क्यूब को पहले लिख दिया, b क्यूब को सबसे लास्ट में कर दिया, टर्म को अलग करते समय। अब हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं। a क्यूब का मतलब 8 हो जाएगा बेटा, 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा और b का मतलब 3 हो जाएगा, 3 इंटू a का मतलब 2 हो जाएगा और b स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा। ओके, b क्यूब का मतलब हो जाएगा 27। कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है बेटा, ये 27 है, इधर से 2 कैरी जाएगा, 9 टू जा 18, 27 के 7, 9 टू जा 18, 18 और 3 कितना, 9 टू जा 18, 18 3 जा 54, 54 में 2 ऐड करोगे तो 56 के 6 कैरी कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 और 3 36, 41 के 1 कैरी 4 और ये हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, क्यूब क्या आ जाएगा, 23 का क्यूब 1216 होगा, 167 होगा। एक बार मैं आपको इसका क्यूब फिर से समझाता हूं, मैंने कैसे फाइंड किया। मैं एक और नंबर लेता हूं, कोई 17 ले लिया जैसे कि मैंने, तो मैंने क्या कहा कि क्या कर दो बच्चों, पहले तो a का क्यूब कर दो, तो a का क्यूब तो 1 ही होगा, फिर 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब 1 और b का मतलब 7 प्लस 3 इंटू ए और बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 49 होगा बच्चों। ठीक है, और फिर क्या, बी का क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या होता है, अगर आपको 7 का क्यूब क्या होता है बेटा, 7 49 243 या 343, बताइए जल्दी से, 343 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा, इसका 3 आ जाएगा, कैरी आएगा 24 34, 49 1 जा 49, इसको 49 1 जा 49, 49 3 जा कितना होता है, तो 3 9 जा 27, 27 में 2 कैरी बचेगा, 3 4 जा 12, 12 1 13, तो कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। 3 9 जा 27 के 7 कैरी 2 3 4 147 हो जाएगा। अगर हम इसे 50 मान लो, 50 से 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 घटा दो तो 147 में 34 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 147 में जब आप 34 ऐड करोगे बेटा 181 हो जाएगा, 181 के 1 कैरी 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 में 8 ऐड करेंगे तो 39, 39 के 8 कैरी 3 और ये आपका हो जाएगा इसका। क्लियर है? सॉरी 49 आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4913 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, a इंटू बी का a 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू b, 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर इंटू b क्यूब, क्या b क्यूब। ठीक है, तो b क्यूब 343 हो जाएगा। अब 343 के 3 कैरी 34 हो जाएगा, 49 3 जा 147 होता है, 147 4 151, 181 के 1 कैरी 18 आएगा, 7 3 जा 28 21 और 21 में ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 39 के 9 कैरी 3 और 3 में 4 में 1 ऐड, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4913 आपका हो जाएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 21। समझ के देखिए, a क्यूब का मतलब 8 हो गया, 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब 4 और b का मतलब 1, 3 इंटू a का मतलब 2 और b स्क्वायर का मतलब 1 और b क्यूब का मतलब 1, बेटा 1 का 1 रह जाएगा, 3 2 जा 6 6 6 ही रह जाएगा, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1 क्या आ जाएगा, 9261 आ जाएगा, 21 का क्यूब। तो बेटा इसके थ्रू आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम 31 का भी देख लेते हैं बेटा, क्यूब निकाल के एक बार। तो a क्यूब का मतलब 9 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, a क्यूब का मतलब 9 हो जाएगा, 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब 9 और b का मतलब 1,
3 इंटू बी स्क्वायर का मतलब 1 और a का मतलब 3 और a क्यूब का मतलब 1। तो बेटा 1 का 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 का 9 ही रहेगा, 9 3 जा 27 के 7 कैरी टू 11 17 7 9 1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका क्या कर फ्लो अच्छा बन पाए और आप लोग आराम से ये क्वेश्चन कर सके। आगे मूव करते बेटा, ठीक है? चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करा ही देता हूं, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। चलो मैं देख लेता हूं। मैं 12 का क्यूब की बात करता हूं, क्योंकि 12 का क्यूब लगभग आप सबको पता होगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का मतलब 2, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर का मतलब 4 और बी क्यूब का मतलब 8। 8 का 8 रह जाएगा, 4 3 जा 12 पे 2 कैरी 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 1 7 हो जाएगा, 17 20। तो बेटा इस ट्रिक के से हम बहुत ही जल्दी से क्या किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर कोई आपको 62 का क्यूब दे देना बेटा, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये ट्रिक लगाओ। क्या ये ट्रिक लगाओ? क्या 6 का क्यूब 36 होता है, 3 इंटू ए स्क्वायर का 6 का क्यूब क्या होता है बेटा? 216 होता है, 216 होता है, ठीक है? ठीक, 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 36 और बी का मतलब 2, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर और बी का क्यूब 8। तो बेटा 8 की जगह पे 8 रह जाएगा, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72 होता है, 72 के 2 कैरी 7 हो जाएगा, 36 3 जा क्या होता है? 108 216, 216 में अगर 7 ऐड करेंगे तो बेटा 223 के 3 हो जाएगा, ठीक है? 223 के 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 22 और 22 ऐड कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 22 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ऐसे ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं और मिनटों और सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं, बस। ठीक है? तो ये थी ट्रिक, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ट्रिक से ज्यादा किस पे फोकस रहिए, आप ट्रिक से ज्यादा याद करने पे फोकस रहिए। मैं आपको यहाँ तक 30 तक का क्यूब लिखा दे रहा हूँ और उसे लर्न कर लीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है बेटा, 3 का क्यूब प्यारे बच्चों क्या होता है? 27 होता है, 4 का क्यूब प्यारे बच्चों क्या होता है? 64 होता है, 5 का क्यूब प्यारे बच्चों क्या होता है? 125, 6 का क्यूब प्यारे बच्चों क्या होता है? 216 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? 343 होता है, 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है बेटा? 729 होता है, 10 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1000 होता है, 11 का क्यूब क्या होता है बेटा बता दो? 1231 होता है क्या? 1331 होता है, 12 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1728 होता है, 13 का क्यूब क्या होता है बेटा? 2197 2197 होता है, क्या होता है? 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब क्या होता है बेटा? 2744 होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट। 15 का क्यूब क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, 15 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 15 का क्यूब होता है 3375। ओके, 3375 होता है। 16 का क्यूब क्या होता है बेटा? और 096। 17 का क्यूब क्या होता है बेटा? 17 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 4917। 18 का क्यूब क्या होता है बच्चों? प्यारे बच्चों बताइए 18 का क्यूब क्या होता है? 5832। 19 का क्यूब क्या होता है बेटा? 6859। और 20 का क्यूब क्या होता है? 8। चलिए आज के लिए हम 20 तक के क्यूब लिखते हैं, तो ये आप याद करिएगा आज, और कल
हम क्या करेंगे, कल हम इसके आगे क्यूब लिखेंगे। फिर अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इरेज कर, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सटीक क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। ओके, ठीक है, जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। कल हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी के लिए हम ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्यूब रूट ऑफ 175.616, ओके, प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.175616 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.0000175616, ये है हमारे पास, ठीक है। इफ 175,616 इसका क्यूब रूट क्या होगा, कोई बता सकता है क्यूब रूट क्या होगा? तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 60 क्या होगा? तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या? अगर इफ इसका क्यूब रूट क्या हो बेटा 66 हो, तो आपको ऊपर वाले की वैल्यू है बेटा। देखिए दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। इसको लिख सकते हो 175,616 अपॉन 10 की पावर, ठीक है, 175,616 10 की पावर 6। याद रखो मैंने जितना क्या डेसिमल डिजिट होते हैं, डेसिमल प्लेसेस जितनी होती है उतनी अपॉन में 10 की पावर आ जाती है। तो यहाँ पे 3 थी इसलिए 10 की पावर 3, यहाँ पे 6 है इसलिए 10 की पावर 6, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 9 है इसलिए 10 की पावर 9 आ जाए। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए बेटा। इसका तो 66 आता है, 10 की पावर 3 तो 8 10 की पावर बच जाएगी, प्लस इसका 66 ही आएगा। आप सबको पता है कि 66 ही आएगा। इसका 10 की पावर 6 है बेटा, 3 से डिवाइड कर दो तो 10 की पावर 2 बच जाएगी, ठीक है, प्लस इसका 66 ही होगा, 10 की पावर 9 है, 3 से डिवाइड कर दो 10 की पावर 2 बेटा। ये आपका बच जाएगा 6.6 प्लस ये आपको बच जाएगा 0.66, क्योंकि 2 पावर है तो डेसिमल 2 प्लेसेस। पावर 10 की जितनी होगी, 10 की पावर 1 है इसलिए एक प्लेस के पर 1 डेसिमल प्लेस होगी, पावर 2 है इसलिए 2 डेसिमल प्लेस होगी, पावर 3 है इसलिए 3 डेसिमल प्लेस, 0 लग जाएगा। ऐड करना क्रूशियल होता है, सीखिए कुछ। डेसिमल में हमेशा चीजें क्या करती हैं, आगे से लिखी जाती है, ठीक है। डेसिमल में हमेशा चीजें क्या होती है, आगे से लिखी जाती है। 6 6 12 पे 2 कैरी 1, 6 12 12 and 13 के 3 कैरी 1, 7.326। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7.326। क्या सॉरी, अगर ये 66 दे रखा है, वैसे ये क्या होता है 56 होता है बेटा, क्या होता है 56 होता है, सॉरी वैसे वो क्या होता है 56 होता है। तो अगर 56 होगा तब क्या होगा, तो 56 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या करना है, सब जगह 5.6 क्वेश्चन में कुछ कर चेंज नहीं होना है, बस केवल 56 हो जाए, ठीक है। तो 056 ऐड कर लेते हैं, 5.6 056, तो बेटा 6 का 6 6 5 11 के 1 कैरी 1, 6 5 11 1 12 के 2 कैरी 1, तो 6.216 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6.216 आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, देखिए
कह रहे इसकी वैल्यू फाइंड करिए अगर इसका क्या स्क्वायर क्यूब रूट 56 है। तो बेटा मैंने कहा कि इसमें जितनी डेसिमल प्लेस होंगी उतनी ही 10 की पावर अपॉन में आ जाएगी। तो डेसिमल प्लेस एक, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3, मतलब इसके पास 3 डेसिमल प्लेस है, इसलिए 10 की पावर 3। इसके बाद डेसिमल के बाद 6 क्या है डिजिट्स है, दैट्स व्हाई इसके पास 6 डेसिमल प्लेस है, तो 10 की पावर 6। इसके बाद डेसिमल के बाद 9 डिजिट है, इसलिए इसके पास डेसिमल कितने डेसिमल प्लेसेस 9 है, इसलिए 10 की पावर 9। बेटा आपको पता है इन सबका ऊपर वाले का तो सबका 56 होगा, इसलिए सबका न्यूमरेटर 56 ही होगा। अगर 10 की पावर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो तो 10 की पावर 1 बच जाएगा। 10 की पावर 6 है 3 से डिवाइड कर दोगे 10 की पावर 2 बच जाएगा। 10 की पावर 9 है 3, क्योंकि क्यूब रूट लगा इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 की पावर 9 को 3 से तो 3 बच जाएगा। बेटा आपको पता है जितनी 10 की पावर होगी उतनी डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगी। तो इसके पास 10 की 1 पावर है अपॉन में, इसलिए एक डेसिमल प्लेस होनी चाहिए तो 5.6, क्योंकि इसके पास 10 की 2 पावर है इसलिए 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, इसलिए 0.56। इसके पास 10 की 3 पावर है इसलिए इसके पास 3 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, 0.056। ठीक, तीनों को जब मैंने ऐड कर लिया तो क्या बन गया 6.216। आई थिंक कि आपको चीजें क्लियर होंगी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, जिसे देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व करना है आपको। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और बताना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसे चुटकियों में ही करता, मैं इसमें क्या करता, मैं इसे मिनटों सेकंडों में करता, मैं इतना टाइम भी नहीं लेता। मैं कहता ये क्या है 56 होता है ना, अगर इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है तो आंसर में 1 आएगी। ठीक है, अगर 6 है 3 से दुगनी है, मतलब 3 के मल्टीपल में कितनी बढ़ रही है, अगर दुगनी है तो डेसिमल प्लेसेस 2 आएंगी। क्या आएंगी 2 आएंगी मेरे बच्चों। अगर 9 है डेसिमल प्लेसेस तो आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस। ये बात आपको क्या बस क्लियर है, हो जाता क्वेश्चन। एक लाइन में मैं क्वेश्चन को करता, ठीक है। लेकिन याद रखिए इस ट्रिक को जो मैंने ट्रिक बोली क्या कि अगर डेसिमल प्लेसेस 3 है तो आंसर में 1 आएगी, अगर 3 के मल्टीपल 6 में है तो डेसिमल प्लेसेस आंसर में 2 आएंगी, अगर 9 है तो 3 आएगी, 12 होता तो 4 डेसिमल प्लेसेस आती। क्लियर है? आई थिंक कि आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If the cube root of, मैंने कुछ चीजें स्किप की है क्योंकि मैंने आपको केबल और केबल क्या लिखा है बेटा 20 तक का क्यूब रूट दिखाया है कि आपको एक दिन का टाइम मिल जाए, आप लोग अच्छे से क्या कर सके लर्न कर सके। फिर मैं आपको क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं विथ ट्रिक वो भी बताऊंगा और कुछ चीजें और भी बताऊंगा। ठीक, इफ द क्यूब रूट ऑफ 79507 is 43, then find the value of ये फाइंड करना है बेटा। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। मिनटों का काम है, सेकंडों का काम है बच्चों। क्यों? देखिए इसके पास क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस है, आंसर में 1 आएगी, मतलब और हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, एक दूसरे के प्लस करना है लेकिन हम नीचे लिखेंगे, ट्रिक से करना है क्योंकि ट्रिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 3 3 6 है तो डेसिमल प्लेसेस कितनी आएंगी 2 आएगी, मतलब 0.43। लास्ट वाले में कितने हैं 4 2 6 3 9 है तो कितनी डेसिमल प्लेसेस 3 आ जाएगी। और ये हो गया क्वेश्चन 1 सेकेंड में हो गया ना फ्रेंड्स। देख लीजिए आप लोगों के सामने मैंने अभी इसी क्वेश्चन को एक पेज में किया था, पूरे बोर्ड पे किया था। अभी क्या जैसे ही हमें ट्रिक पता चली मैंने क्या किया एक लाइन में आंसर किया। ठीक है, सो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुमार गौरव सर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैं भी वो डायलॉग बहुत ही पसंद है मुझे भी। क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे और कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं दोस्तों, देखिए इतनी अच्छी हरिवंश राय जी बच्चन जी की कविताएं हैं, उसे सुनिए, मोटिवेशन लीजिए उनसे। क्या कविता है, क्या ठीक है। आ जाते हैं इसी तरह के और कोई क्वेश्चंस कर लें क्या? चलिए आप लोग को छोड़ देते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो और देख लेते हैं। अब मिक्स है क्या, यहाँ पे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट मिक्स है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए पूरा 2 घंटा लगता है, फिर ये जो आपको कंटेंट दिया जाता है वो रेडी हो पाता है, ठीक है। मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मैं टीम के थ्रू तैयार करता हूँ, मैं खुद ही इस कंटेंट को पहले तैयार करता हूँ फिर आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, आ जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑल ऑफ यू नो दैट, क्या नो दैट, ऑल ऑफ यू नो दैट, जानते हैं आप सभी कि क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब क्या होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। आप सबको पता है क्या 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 79 का 7 होता है। आप सबको पता है 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप सबको पता है क्या करते हैं, डिवाइड विल चेंज बाय मल्टीप्लाई and numerator will become denominator and denominator will become numerator। 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 7/4 क्या हो गया, आंसर आ गया आपका। कोई डाउट है? इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं चाहे तो, लिख देते हैं 1/3/4 यही होगा जी। क्लियर है? इजीएस्ट क्वेश्चन है, कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही बोलोगे 7 और 875 क्या है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दो ना, डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 125, 1/125, 1/5। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस की क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे चलिए जिससे आप लोगों को क्या हो सके, ठीक है। आ जाते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आप लोगों को लगेगा हाँ आप लोगों ने कोई क्वेश्चन किया है। आ जाते हैं फ्रेंड्स, क्या
देखिए बच्चों, ये है आप लोगों के सामने ये चीज है, ठीक है। आ जाते हैं बेटा, कह रहे हैं इफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर इज 793 एंड इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। क्या अगर उन दो नंबर्स के क्यूब का सम 793 हो, तो मान लेता हूं ए और बी दो नंबर है, तो ए और बी का क्यूब का सम क्या है 793 और नंबर का सम क्या है। क्लियर है बात क्लियर ही होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत ही जल्दी होते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, ऑप्शन से बहुत ही जल्दी होते हैं। अगर आपको ऑप्शन पता होता ना तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाता है, अगर ऑप्शन पता होता, ठीक है। ऑप्शन पता होता तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाता। तो देखते हैं बेटा, देखो या 3 का क्यूब 27 तो 14 तो बहुत ही ज्यादा, 14 का क्यूब तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे तो कोई खेल हो नहीं सकता। अगर 5 का क्यूब देखोगे तो 125 होता है, 7 का क्यूब देखोगे तो 344 होगा, उससे आपका काम बनने वाला नहीं। अगर मैं कहूं कि 9 का क्यूब क्या होता है, इतना होता है, लेकिन 9 और 8 तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो 9 भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं 7 का क्यूब क्या होता है बेटा, तो सब लोग बोलोगे 7 का क्यूब 343 होता है। हटा के देखते हैं कुछ बनता है क्या। 3 में से 3 गए 0, 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5। इससे कोई काम बनने वाला नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब तो 216 होता है। 216 घटा दे तो 13 में से 6 गए तो 7 बचेगा, ठीक है। 8 में से 1 गई तो 7 बचेगा, इससे भी कुछ बनने वाला नहीं है। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 बटा दे तो कुछ काम बनेगा। 13 में से 5 गई तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 13 में से 5 गई 8 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगी तो 6 बचेगा, और 7 में से 1, इससे भी कोई काम नहीं होगा। 64 घटा दो इससे, क्या 4 का क्यूब घटा दो 64, ठीक है। अगर मैं 64 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। 9 बचेगा, 8 में से 6 जाएगी तो 2 बचेगा, 7 29। कम काम बन गया ना, बन गया, बिल्कुल बन गया क्या। लेकिन ये काम तो नहीं बन रहा है, ये 13 होगा, क्या होगा 13, ये 13, ठीक है। ये चीज क्या होगी 13 होगी। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया कि ये या 9 और 4 13 होता है, या तो 7 और 6 13 हो सकता था, और कोई 8 और 5 हो सकता था। तो मैंने 9 का क्यूब देखा तो 9 9 मुझे कितना होता है 729 होता है 9 का क्यूब, तो ठीक है। और 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या होगा यही आएगा 790, बिल्कुल आएगा। और 9 प्लस 4 क्या आएगा, तो क्या कहें फाइंड द नंबर। तो एक नंबर क्या होगा 9 होगा, एक नंबर 4 होगा। क्लियर, ये है ट्रिक। लेकिन अगर ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन से क्वेश्चन और इजीएस्ट होता। मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करना किससे इजी है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना इजी है। ऑप्शन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिए हो, तो ऑप्शन नहीं दिया, दैट्स वाई क्या है उसको हमें सोचना पड़ा। अगर ये ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता a माइनस बी की वैल्यू, तो 9 माइनस 4 5 हो जाती, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए जानदार वीडियो के साथ और कई सारे क्वेश्चंस के साथ। अब हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस। कुछ कॉन्सेप्ट क्यूब और क्यूब रूट के बचे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके बाद आपके उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आपका क्या हो जाए, उसके बाद आप लोगों का हो जाए स्क्वायर रूट से रिलेटेड और क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स शुभ रात्रि, सबा खैर, आप अपना ध्यान रखिए।
कर्म योद्धा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर्स को एक अच्छे से अच्छे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, जिससे आपको आपके भाई बहनों को, आपके रिलेटिव्स को, आपका फैमिली मेंबर को, हर एक को मैथमेटिक्स सीखने का मौका मिले और सबके दिल से ये भ्रम निकल जाए कि मैथमेटिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक खेल है जिससे खेलना आना चाहिए, तो आप उससे खेलने लगोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दोस्तों।